देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका 3.2 है। कितना है बेटा 3.2 है ना। लिखा है कि समीकरण जो दिया गया है कौन विधि से करने हल करने बोला है, प्रतिस्थापन। लास्ट क्लास में को बता के हम छोड़े थे, इसको बताए थे ना बेटा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि कभी कभी पूछता है तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको आरे को बता देते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 समीकरण 1। अब फिर लिखा है s बटे 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 समीकरण 2। दो को समीकरण दिया हुआ है, दो दिया हुआ ना, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे बना देते हैं कि समीकरण 1 को लिए और उसका जो मान आया वो समीकरण 3 निकला और उसको हम पुट कर देते थे किसमें, समीकरण 2 में। और फिर उसका वहां से एक मान निकल जाएगा, फिर उसका मान 3 में रख देंगे तो उसका मान निकल जाएगा, है ना। इसमें जैसे एस और टी है तो किसका मान निकलेगा, एस और टी का। इसमें दो चर वाला है, दो का चर है कि नहीं है, तो हम इसको पहले इसको समीकरण को पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसे कैसे करेंगे, इसको लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। ये होगा ऊपर से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s। इसको भाग दिया 3t हो जाएगा बराबर 6 होगा। क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 होगा। इसके नीचे एक तो क्रॉस गुना होगा ना। अब समीकरण 2 आ गया। ठीक है, बटे बटे रहेगा तो हटा लेना है आपको, उसको सरल करके हटा देना है बेटा। अब आ गया, अब हम क्या लेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से लेंगे बेटा हम। तो समीकरण 1 से में क्या आएगा s माइनस टी इक्वल टू 3। किसको उठा के ले जाएंगे, t को ले जाते हैं, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण क्या होगा 3 आ जाएगा। आइए ना। अब हम क्या करेंगे, ये s का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या आया है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 नहीं यही है ना। अब ये 2s का मान कितना आया 3 प्लस टी आया है, प्लस क्या आएगा 3t बराबर कितना आया 36। कोई दिक्कत, गुना कर तो 6 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना आया 36। ये 6 को उठा कर उधर ले जाओ, होगा कि नहीं। अब ये 6 प्लस 3 दूनी कितना हो गया 5t बराबर कितना आया 36। इसको उठा उधर ले जाओ तो 5t बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना आ गया 30। तो t बराबर कितना होगा 30 बटे 5, काट दीजिए कितना आया 6। अब t बराबर कितना आ गया 6, एक आंसर आया। अब t का मान समीकरण 1 में भी रख सकता है, 2 में भी रख सकता है, 3 में भी रख सकता है। तो हम 1 और 2 का खेला एक बार कर चुके हैं, किसका खेला नहीं कर पा रहे हैं 3 का, तो 3 का मान यहाँ लिख देंगे। तो लिखिए ऐसे लिखिए, फिर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हो जाएगा क्या है s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 तो क्या आएगा 9 s का मान कितना है बेटा 9 आया, तो s और t का मान निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा क्या करते हैं बेटा, कौन विधि से बता देते हैं इसको, विलोपन लुप्तीकरण निराकरण। 3 नाम है, किताब में एक ही नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन या लुप्तीकरण या निराकरण। 3 नाम है इस विधि का, नाम क्या है 3 नाम, एक ही नाम, एक ही चीज को 3 नाम दे दिया है। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त कर दीजिए, लुप्ति मैंने कि लुप्त कर दीजिए, निराकरण निरस्त कर दीजिए, मैंने एक ही चीज है, बोलने का है कि नहीं। तो देखिए इसी क्वेश्चन का हम ले लेते हैं 3.1 का जो है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 का 1 नंबर में, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 समीकरण 1, फिर x माइनस वाई बराबर कितना है 4 समीकरण 2। ठीक है, इस विधि से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जो बताएं वो कभी कभार एग्जाम में अगर पूछेगा तभी उस विधि से बनाइएगा, नहीं तो आपको एक्स वाई का मान यदि निकालना है तो इसी विधि को निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। देखिए ये क्या दिया हुआ है x, ये क्या दिया हुआ है x, यहाँ संख्या में क्या छुपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, यानी देखो दोनों संख्या दोनों चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
यदि मिल जा रहा है तो आपको गुना करना नहीं है। अगर नहीं मिलता ना, समझाने का तरीका बता दो। मान लो यहाँ 3 रहता और यहाँ 2 रहता, क्या मिल रहा है? तब क्या करते, इस 2 को यहाँ से गुना करते और इस 3 को यहाँ से गुना करते, उल्टा क्रॉस गुना। तो 3 दूनी 6x होता, फिर 3 दूनी 6x होता कि नहीं होता? ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है, मिला हुआ है कि नहीं? तो हमको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली चिन्ह परिवर्तन कर देना है। यहाँ चिन्ह में क्या छुपा हुआ है? प्लस। क्या छुपा हुआ है? प्लस। तो उल्टा क्या होगा? ये क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? उल्टा कीजिए। यहाँ क्या छुपा हुआ है? उल्टा क्या होगा? खत्म। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, ये खत्म हो गया कि नहीं? ये प्लस और ये प्लस क्या होगा? जुड़ेगा। तो 2 गो y होगा कि नहीं होगा? यहाँ बीच में बराबर है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, तो 14 में 4 चला कितना बचेगा? 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10/2। काट दीजिए, कितना आया? 5। आ गया आंसर एगो। क्लियर? अब इस y का मान रख दो समीकरण 1 या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है? x + y 14 है कि नहीं? तो x + y की जगह 5 14 होते जाएंगे, है कि नहीं? इसको उठा उधर ले जाओ बाबू। x बराबर कितना आ गया? 14 - 5। तो x बराबर कितना आया? 9। देखिएगा आंसर आ गया। इसको बोलते हैं विलोपन या लोप्तीकरण। अब इसी विधि सबको बना सकते हैं, ठीक है? बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग फिर करते हैं इसको इस विधि से। क्या तो वो तो करिए लीजिएगा आप लोग, शायद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3x - y इक्वल टू कितना है? 3, समीकरण 1। फिर है 9x - 3y इक्वल टू 9, समीकरण 2, है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, पहले इसमें कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले तो क्या आएगा? 3x - y इक्वल टू 9। 3 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा? 3। तो 3x - y इक्वल टू कितना आया? 3। यहाँ समीकरण 2 लिखना, हटाने इसको। हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कोई डिफरेंट है, कोई अंतर है? सब चीज एक ही जैसा है कि नहीं है? तो इसका हल संभव नहीं होगा। अब बोले सर कैसे? हम समीकरण यहाँ ले लेते हैं, इसको बराबर 3 आया, 1 ले लिए, ठीक है? अब इसको सरल कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस सब खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। मैंने तो इसको ना करके हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट? बेटा क्या करेंगे? हल संभव नहीं है। दोनों चीज में एक ही चीज मिल जाएगा तो क्या लिख दोगे? हल संभव नहीं है। कब? दोनों यदि एक चीज मिल गया तो। देखो ना, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये y 3 मिल रहा है, यह क्या हो जाएगा? तेरा हल संभव नहीं है। एक कोई अंतर रहता, माइनस प्लस का भी अंतर रहता, तो वो हल संभव था। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, मैंने लिख देना है कि हल संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 मेरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा देख लीजिए। 5 भी खेला स्टार्ट हुआ है। तो 2x + 3y इक्वल टू क्या है? 0। फिर लिखा है 3x - 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ भी खेला स्टार्ट है क्वेश्चन में। अब देखो दोनों बराबर जो दिया आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। जो भी मान निकले तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 आएगा ना। वो भी x y का मान तेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी यहाँ भी क्या लिख सकते हो तुम? हल संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो मेरा हल संभव नहीं है, मैंने x y का मान नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बेटा? हो गया। रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो 4 और 5 तेरा हल संभव है। तो एक काम कीजिएगा, वो विलोपन विधि से आप लोग उसको बना लीजिएगा, बन जाएगा बोला। तो हम क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं, स्पेशल 2 में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? 2 में। क्या इसको मिटा दें? मिटा देते हैं इसको, क्योंकि इसको हल लिख देना है, हल संभव नहीं है। 4 और 6 को आप लोग काम कीजिए, घर में थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर हम बताएंगे करेंगे, ठीक है? अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्या आ जाइए बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 2x + 3y इक्वल टू कितना दिया बेटा? 11 दिया हुआ है। और एक समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y कितना दिया हुआ है? -24 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ।
आप इसको हल कीजिए और इसमें से m का मान की याद कीजिए, जिसका m का मान निकालने बोला, जिसका दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। इसमें से किसका मान निकालने बोला बेटा? m का। जबकि विलोपन विधि से हम इसमें समीकरण, दोनों समीकरण से हम किसका मान निकाल सकते हैं? x और y का। किसका मान निकाल सकते हैं हम लोग? x और y का। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो विलोपन विधि में आसान तरीका है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ कितना लिखा हुआ है? क्या दोनों मिल जा रहा है? मिल जा रहा है, मेरा झंझट नहीं है। अब हम इसको क्या करें? खेला कर देंगे। क्या करेंगे खेला? इसको खींचिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। जहां उल्टा चिन्ह लिखना है, चिन्ह परिवर्तन में यही होता है। विलोपन विधि में आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। बात समझ आ रहा है? संख्या डिजिट को मिला लेना है, उसका चिन्ह परिवर्तन कर दे। यदि प्लस है तो क्या करोगे? माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो मेरा यहाँ आगे प्लस तो उल्टा क्या हो गया? ये माइनस उल्टा क्या हो गया? ये माइनस क्या हो गया? माने ये प्लस माइनस आपको इस जगह पे काम कर रहा है। तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तो ये खत्म हुआ प्लस माइनस। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या जगह? 7y बराबर, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, कितना हो गया? 35। तो y बराबर कितना हो गया? 35/7। 7 × 5 कितना हो गया? 35। y बराबर कितना आया? 5। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आंसर ये नहीं हुआ। आंसर हो चुका है मैंने y बराबर, लेकिन हमको मान कितना निकला? m का। आप फिर लिखेंगे y का मान समीकरण एक ही में रख देते हैं, एक में रखने पर। तो एक मेरा क्या है बेटा? 2x + 3y = कितना है? 11। तो 2x + 3y के जगह कितना दिया है? 5 बराबर कितना है? 11। 2x प्लस कितना है? 15, ये बराबर 11। 2x 11 - 15, 2x बराबर कितना है? -4। तो x बराबर कितना आ गया? -4/2। काट दिया तो कितना आया? -2। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? -2 आ गया। आ गया दोनों का? नहीं आ गया? अब हमको क्या निकालना है? y बराबर mx + 2, यही दिया है ना? y का मान कितना आया हुआ है मेरा? 5 हो गया। m का मान राइट को पता नहीं। x का मान कितना है? -2 + 2 आया कि नहीं? अभी 2 को उठा के ले आओ, तो 5 - 2 आया। अब m गुना कितना है? -2 आया, तो कितना आया? 3। वो 3 दिया है ना? ओहो, ये 3 दिया है ना, तभी कलम अपने आप रुक गया मेरा। यहाँ ठीक है, यहाँ क्या आया? 3। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 ना? 2 बराबर क्या है? m गुना -2। इसको उठा के ले आओ, तो 2 बटे कितना आ गया? -2 बराबर m। काट दीजिए तो कितना आया? -1। यानी m बराबर कितना आया बेटा? -1। आंसर मेरा आया m बराबर -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नोट कीजिए इसको।